और जो मेन 2 अक्यूज है अभी भी धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं और वो वहाँ की एमएलए के साथ पार्टियां कर रहे हैं। इतना मन बड़ा हुआ उनका कि हमारा जब रेप केस में कुछ नहीं किया तो लड़की का अपहरण करने आए थे ये लोग। ये तो इन्होंने अपनी भाग के जान दिल्ली जाएंगे तो कहने मेरी लड़की का इंसाफ मिल जाए। सभी डोर्स में खटखटाते हैं कि हमें इंसाफ करो इंसाफ करो, इतना गलत हो गया, कहीं कोई कुछ नहीं करता है। मेरे सर के लड़की के रेप हुआ है और उसका बंदे के अंदर करो, अभी तक अंदर गए नहीं। 2 मुजरिम अंदर है, 2 मुजरिम खुलियाम घूम। किसी भी पद में बैठी है उसी टाइम सजा होती है, अंदर करते हैं, पर यहाँ पे तो वो रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने भी जमानत रिजेक्ट कर दी है, इसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है। क्यों हम वर्दी पहन के बैठी है? सुरक्षा के लिए बैठे हैं ना, तो उनको ढूंढना चाहिए। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। एक तरफ जहां हमारे देश में महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो वहीं पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आ जाती है जो सबको ही झकझोर कर रख देती है। मात्र 13 साल की एक लड़की के साथ रेप होता है और वो गर्भवती हो जाती है। अब उसे ही इंसाफ दिलाने के लिए एक महिला जो है वो सामने आई हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटकने के बाद दिल्ली पहुंची हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची हैं। हम उनसे बात करते हैं कि मामला क्या है और किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट पल्लवी है। पल्लवी जी, क्या मामला है? सिर्फ जितना हमने पोस्टर में पढ़ा है हमें ये समझ में आया है कि 13 साल की एक बच्ची है, उसका रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। आप एडवोकेट हैं, पूरा मामला देख रही हैं, किस तरीके से समझेंगे इसे? मैं इनके साथ एक समाज सेविका के रूप में हूँ, एक महिला के रूप में हूँ, सबसे पहले एक इंसानियत के रूप में हूँ, क्योंकि बहुत दर्दनाक इंसिडेंट आप समझ सकते हैं कि सामूहिक बलात्कार, 4 लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और एक गैंग रेप का केस है। कोई सिंपल रेप नहीं हुआ है, उससे भी दर्दनाक बोलूँगी गैंग रेप, जिसमें बिटिया सिर्फ 12-13 साल की है और वो जो 2 इसमें एक्यूज हैं वो 40 साल से ऊपर हैं और उसमें से बाकी 30 से 35 साल के हैं और वो इतना गलत दुष्कर्म करते हैं उसके साथ। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जो एफआईआर भी जब लॉन्च होती है तो वो गलत शो होता है। हालांकि उस टाइम में 5 महीने 3 दिन प्रेग्नेंट थी, 16 मार्च की बात है, जबकि पुलिस क्या लॉन्च करती है 1 महीना और ये 12-13 को जाते हैं थाने और लेकिन जो 16 को जो एफआईआर होती है वो खुद ही वो करते हैं, हालांकि वो पहले गई थी। इस तरह की जो बड़ी वो चीज़ें सामने आई और जो मेन 2 अक्यूज है अभी भी धड़ल्ले से बाहर घूम रहे हैं और वो वहाँ की एमएलए के साथ पार्टियां कर रहे हैं, बर्थडे पार्टियां कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसका पूरा एविडेंस। कोई अरेस्ट हुआ है? 2 पे कार्रवाई हुई और 2 जो मेन अक्यूज है मैंने बताया वो टोटली पार्टीज कर रहे हैं। आफ्टर जब एफआईआर जाती है उसके बाद वो उस पर कोई अंदर नहीं होते वो लोग और बाद में पुलिस ये कह देती है, जो चाइल्ड वेलफेयर कुछ वहाँ पे एक संस्था है उनके दबाव में सिर्फ ये होता है कि मेडिकल होता है और बाद में दबाव आता है तो वो पुलिस ये जवाब देती है कि क्या कि वो लोग मिल नहीं रहे हैं। आप मुझे बताएं, इज इट नॉट फेल्ड गवर्नमेंट, फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन? जो नया लॉ है जिसके तहत फांसी तक की सजा आप बताएं तो उसमें क्या एक अभी तक उनको जेल क्या वो बार्स में नहीं होनी चाहिए, बिहाइंड बार्स, क्या उनको जेल नहीं होनी चाहिए? फिर जुडिशरी के लिए जुडिशरी करेगी इंसाफ, क्योंकि लॉ तो अब आ चुका है। अब लॉ के अकॉर्डिंग अब जुडिशरी उनको डेथ पेनल्टी देती है, तो जो भी उनको स्ट्रिंजेंट लगता है एक्शन तो वो लेगी जुडिशरी, पूर्ण विश्वास है। कहाँ की घटना है ये? कौन सी जगह की घटना है? ये लुधियाना पंजाब की घटना है और लुधियाना में नहीं इंसाफ नहीं मिलता है, ये दर बदर भटकते हैं, गुहार लगाते हैं। जो गवर्नमेंट ही मिली हुई है, हमारे पास एविडेंसेस हैं, गवर्नमेंट ही मिली है, वहाँ की सिटिंग एमएलए ही मिली है रेपिस्ट के साथ और ये लोग भगवंत मान जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और ये दर बदर जाते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, सभी डोर्स में खटखटाते हैं कि हमें इंसाफ करो इंसाफ करो, इतना गलत हो गया, कहीं कोई कुछ नहीं करता है। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी एमएलए इन्वॉल्व हैं, वो उसको सपोर्ट करिए रेप कल्चर को, और देखिए ना फोटोग्राफ से बोल रहे हैं, अपने से बना के, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस विच वी हैव राइट नाउ। तो एविडेंस ये कहता है कि वो उनके साथ बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और जबकि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग उन पर गंदे एलिगेशंस हैं उन पुरुषों पर कि उन्होंने गैंग रेप किया है, तो क्या ऐसे पुरुषों को सपोर्ट कर रही है? और एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं कहती कुछ नहीं कर रही है। एसएसपी साहब, डीसी लुधियाना, अगर वहाँ इतनी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फेल्ड नहीं बोलूँगी ना, सोई हुई है ना, उनको आज यहाँ आना पड़ा, कभी रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं, कभी गुरुद्वारे हैं, तो क्या हालत है उनकी? आप बताओ, उनको फाइनेंशियल भी कोई सपोर्ट नहीं है, आर्थिक रूप से भी, और मानसिक प्रताड़ना, बिटिया के साथ शारीरिक प्रताड़ना हुई, मानसिक
हुई, हर तरह से हुई, पूरी फैमिली को मैं कहती हूँ प्रताड़ना। जो बता रहे हैं आप कि जिन्होंने रेप किया है, जो 4 लोग बता रहे हैं आप, क्या वो किसी पार्टी से जुड़े हैं या आम जनता? देखिए, वी डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एमएलए के साथ उनके फोटोग्राफ्स को देखा गया, उनके साथ उनको जुड़ा गया। ऑब्वियसली जुड़े हैं ना, इसका मतलब है जो पार्टियां बना रही है वहाँ की एमएलए उनके साथ वीडियोस हैं, उनके फोटोग्राफ्स हमने देखे, आफ्टर प्रचार भी कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस दे आर फ्रॉम आम आदमी पार्टी ओनली, दे आर सपोर्टर्स ऑफ आम आदमी पार्टी जो रेपिस्ट हैं। तो आप बताएं, इस तरह का जो गंदा अगर कार्य होता है, मैं कहती हूँ अगर आप किसी भी पद में बैठे हो उसी टाइम सजा होती है, अंदर करते हैं। पर यहाँ पे तो वो रेप कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रग कल्चर तो था ही वहाँ पे, अब रेप कल्चर भी आम आदमी पार्टी की मतलब सपोर्ट कर रही है। और एक महिला होने के नाते शर्म आनी चाहिए ऐसी महिला को जो एक इतनी प्रतिष्ठित पद पर बैठी हैं, एमएलए हैं, और कितने विश्वास लोग करते हैं कि हमारी एमएलए। क्या नाम है एमएलए? राजेंद्र कौर, राजेंद्र पाल कौर। हाँ, कौर। और ये जो साउथ आई थिंक लुधियाना से हैं वहाँ की एमएलए। और इस तरह का मैं मतलब चीज़ें सामने आई हैं। मैं अभी भी उन्हें बोलती हूँ, एमएलए साहिबा जाग जाइए, उन कल्प्रिट्स को अंदर करिए, अपनी इंसानियत को मत खत्म कीजिए। एक इंसानियत भी होती है, आप उसे मत मारिए, उसे जिंदा रहने दीजिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है गवर्नमेंट पे, एक राजनेताओं पे, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो खत्म ना हो जाए। चलिए, मैं आपके पास फिर से आऊँगी। मेरे साथ जो लड़की है 13 साल की, उनकी माँ है। आप माँ हैं, आपका दुख हम समझ सकते हैं। क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों नहीं गुहार आप लोगों की पहुंच रही है? तो मैं सब जगह से मैं गए, मैं कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं तभी जब जंतर मंतर आएगा लेके कैसे को दिल्ली जाएंगे तो कहने मेरी लड़की का इंसाफ मिल जाए, इसलिए चल क्या के। कह रहे हैं जब आप जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि मेरी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या बोलते हैं? मेरी लड़की के साथ 13 साल की लड़की के रेप हुआ है, और उसका बंदे के अंदर करो, अभी तक अंदर गए नहीं। 2 मुजरिम अंदर है, 2 मुजरिम खुलेआम घूम रहे कितना टाइम हो गया है इस हैं। 6 घटना? महीना होने वाला है। 6 महीने? हाँ जी। तो लड़की की तबीयत ठीक है अभी? अभी ठीक है। अब आप समझते हैं, माँ जो है अब औरतें जानते हैं कि हाँ कितना दिन तक दर्द रहते हैं, कोई सही आप तो सब जानती है। तो ज़्यादा मैं आपसे नहीं पूछूंगी, जो सरकार है क्या कहना चाहोगे आप उनसे? इंसाफ। हाँ, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। क्या करेंगे फिर आप आगे? लड़ेंगे जहाँ तक ले लड़ेंगे, अपन लड़की खातिर जहाँ तक ले लड़ना है, मरना है तो मरेंगे, बाकी छोड़ेंगे तो नहीं, अंदर करके रहेंगे उसी के सजा फांसी के। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? कार्यवाही कहाँ तक जा रही है? क्योंकि कोर्ट में लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, फेलियर किसका समझते हैं? आई थिंक फेल्ड गवर्नमेंट इन पंजाब, और एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल बोलूँगी कि जब अगर वहाँ से ऑर्डर आया है कि आप उनको एफआईआर लॉन्च करो, तो पुलिस ने क्या बोला कि वो मिल नहीं रहे हैं, रेपिस्ट है, वो गैंग रेप किया है, दरिंदे हैं, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। तो फेल्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात यहाँ पे ये आती है, और एक तो फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन आती है, दूसरा सरकार से हमें ट्रस्ट होता है कि सरकार कुछ करेगी। वहाँ की सिटिंग एमएलए उनके साथ पार्टियां कर रही है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो रेपिस्ट हैं, तो रेप कल्चर को बढ़ा रहे हो पंजाब में। सरकार फेल है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, तो आप कहीं और हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे इसके लिए कि उनपे भी तो चलो वो तो फटकार लगाई जाए? नहीं, वो तो होगा। हाँ, वो तो होगा। 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट की, जिसे हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट आ गया, फिर हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है, न्यायिक अधिकारी न्याय करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब वो कुछ अगर ऑर्डर्स देते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। अब पुलिस वालों का फर्ज बनता है, वो क्यों वर्दी पहन के बैठे हैं? सुरक्षा के लिए बैठे हैं ना, तो उनको ढूंढना चाहिए वो कार्य किसका। वो कारण पुलिस वालों का था, उन रेपिस्ट को ढूंढना। और वो तल्ले से ओपनली घूम रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हें मरवा देंगे, या तो पैसे लेके चुप हो जाओ। जो ओपनली घूम रहे हैं, वहाँ के सिटिंग एमएलए के साथ पार्टियां मना रहे हैं। वी हैव सफिशिएंट एविडेंस, विद एविडेंस बात कर रहे हैं, ऑन फैक्ट बात कर रहे हैं। तो जब वो चीज़ें हैं, जब गवर्नमेंट मिली है, तो फिर ऑब्वियसली फिर क्या होगा? तो फेल्ड गवर्नमेंट हुई ना। अभी भी मैं गवर्नमेंट को बोलती हूँ, सोई हुई गवर्नमेंट है, जाग जाओ, अभी भी शर्म करो। इतना स्ट्रॉन्ग लॉ अगर आया हुआ है, आपको पता है भारतीय न्याय संहिता के तहत, आप सेक्शन 376 DA के तहत डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान है। तो जहाँ डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, क्या वो 2 रेपिस्ट 40 साल से ऊपर है? शर्म आनी चाहिए उनको, दरिंदों को। एक बिटिया 12-13 साल की, आप उसको प्रेग्नेंट करते हो, सामूहिक बलात्कार करते हो, और वो मृत बिटिया को जन्म देती है। कितनी प्रताड़ना का शिकार है वो बिटिया, उसकी पूरी फैमिली। क्या वो ऐसे घूम रहे हैं? दिल्ली तक आना पड़ा उन्हें। आपने भी कहा कि वो एक बच्ची को जन्म देती है, क्या मतलब कब हुआ था ये जन्म, और कितने महीने की वो थी बच्ची जिनका जन्म हुआ? एक्चुअली वो जो 5-6 महीने की थी शायद,
और वो प्री मैच्योर डिलीवरी है मेरे हिसाब से। तो वो है वो मृत बच्चा पैदा हुआ, मृत बच्चा पैदा होता है, आई थिंक 5-6 महीने का था। 6.5 महीने का। हाँ, और वो मृत हुआ बच्चा। और जब ये चीज़ जब 13 साल की लड़की ने 6.5 महीने के बच्ची को, मृत बच्ची को जन्म दिया। हाँ जी, और इतनी प्रताड़ना वो लोग सह रहे हैं, उनको वो आ रहे हैं, बिल्कुल थ्रेट्स आ रहे हैं, आपको मरवा देंगे। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, पैसे ले लो, मरवा, नहीं तो आपको मरवा देंगे। एमएलए साहिबा फोटो खिंचवा रही हैं, वो तो डल्ले से घूम रहे हैं। ये तो हो गया गुंडा राज, हो गया ना, टोटल गुंडा राज चला है, एनार्की टोटल। कोई मतलब कहते हैं ना, नाम की गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड है, गुंडे रेपिस्ट खुले कर रहे हैं, लड़कियों को खराब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ 24 घंटे के अंदर उन दोनों कल्प्रिट्स को जेल डालो, और नहीं तो आप रिजाइन कर दो। मैं तो बोलती हूँ आपको उस पोस्ट में बैठने का हक ही नहीं है। कोई भी सरकार हो, जब वो वोट मांगने जनता के पास जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए करती है। अभी भी की जा रही हैं, पहले भी की जाती थी, लेकिन अब इस तरीके की घटना सामने आ रही है। सारे आरोपियों को पहचाना जा रहा है, उसके बाद भी 2 पे कार्रवाई हुई है, 2 बाहर घूम रहे हैं। मैडम ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि जब इलेक्शन होते हैं तो वोटें मांगने जाते हैं, तो जो हमारी आप पार्टी की एमएलए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड एमएलए हैं राजेंद्र पाल कौर शीना, तो जो वोट मांगने आए थे हमारे घर भी आए थे, हमारी गली में भी घूमे हैं। लेकिन जो उनके हल्के की ये बच्ची है 13 साल की, ये पीजीआई में पड़ी थी, एडमिट थी, वो बच्चे को जन्म दे रही है, दर्द से रही है। मैडम आज तक मैडम ने एक बार जाके उनके पास नहीं पूछा कि तू ठीक है कि नहीं है, और उल्टा वो बंदा वीडियो बना के ये कह रहा है वीडियो में प्रेस को कि मेरे को एमएलए साहब ने मेरे बारे में 7 मोहल्ले के लोग इकट्ठे करके, एमएलए साहब ने 7 मोहल्ले के लोग इकट्ठे करके मेरे लिए पूछा है कि मैं कैसा, मेरा कैसा करेक्टर है। मैं एमएलए साहब ने आपके लिए करेक्टर पूछ लिया आपका कि आपका करेक्टर कैसा है, शायद क्लीन चिट भी दे दी हो मैडम ने आपको। लेकिन वो जो जिसका कसूरवार, जो कसूरवार लड़की है, मैं कसूरवार उसी को बोलूंगा कि कसूरवार लड़की है जिसने दर्द सहे, रेप सहा, और उसने बच्चे 13 साल की उम्र में उसने एक मरी हुई बच्ची को, 6.5 महीने बच्ची को जन्म दिया, उसको तो मैडम ने एक बार नहीं जाके पूछा कि आप किस हालात में हो या क्या है, किसी तरह से कोई हेल्प नहीं करी। ऐसे एमएलए को तो मैं क्या बोलूँ, आपको कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप शब्द कहें तो हम पे वैसी कोई उल्टी कार्रवाई कर दें, और वो शायद कर भी रहे हैं। लेकिन गुस्सा तो है ना, गुस्सा तो अंदर इतना भरा हुआ कि ऐसे ऐसे शब्द हैं कि मैडम सुन नहीं सकते हैं, मैडम सुन नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हैं जी। तो वो खुद महिला है और एक मतलब बच्ची के लिए इस तरीके अब ये तो देखो महिला है ही है, वो अब क्या कह सकते हैं, आप देख ही रहे हैं आपके सामने। तो क्या सिर्फ विधायक तक ये मामला सीमित है या आगे भी बात किसी को बोला गया था? मैडम विधायक तक क्या, हम सीएम हाउस गए हैं, ये हमारे पास सारे कागज हैं, देखिए दिखाइए प्रकाश जी, सारी ये मेरे पास हैं, देखिए ये मेरे पास हैं, ये यूआईडी नंबर है, ये सीएम हाउस का बेटी का, देखो ये सीएम हाउस गए थे, वहाँ हमें जो एमएलए का नाम सुना गया, हमारी कंप्लेंट जो थी वो भी रिसीव करके नहीं दी गई है। अच्छा, हमें सिर्फ ये, हमने सिर्फ फोन में, जो फोन में फोटो खींची गई थी, ये वो है हमारे पास, वो पास भी हमारे वापस ले लिए थे, ये तो हमने चुपचाप से पास ले लिए थे, ठीक है जी। और बस यही है कि किसी ने सुनवाई नहीं करी हमारी। अब दर भर की ठक्कर खा के हम लोग आगे यहाँ बैठे हैं, आगे देखते हैं, आप लोगों से उम्मीद है, और मीडिया से मीडिया क्या करेंगे अगर इस तरीके, क्योंकि सुनवाई अगर नहीं होती है तो? देखो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे इस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। देखो वो एक की जमानतें भी रिजेक्ट हैं, ये सेशन कोर्ट से रिजेक्ट है, अमरजीत जी की कोर्ट से, ठीक है जी, ये उन्होंने डिसमिस कर रखा है, ठीक है जी। हाई कोर्ट फिर 1 महीने बाद, एफआईआर 1 महीने बाद सेशन कोर्ट में जमानत लगती है, फिर डिसमिस होने के बाद उसके 1 महीने बाद फिर हाई कोर्ट में जमानत लगती है, अच्छा, ठीक है जी, ये भी डिसमिस है जी। अभी हम मूवी छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्यों आप लोगों की ये चीजें जो हैं वो डिसमिस की जा रही हैं? नहीं, हम लोगों की नहीं, ये आरोपी है, ये जो बलात्कारी है उसने अपनी जमानत लगाई थी नीचे कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, तो उसकी कोर्ट ने भी जमानत रिजेक्ट कर दी है। इसके बाद भी प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना उसको उठा रहा है। उठाने आए थे, उन चारों के नाम बताओ। इतना मन बड़ा हुआ उनका कि हमारा जब रेप केस में कुछ नहीं किया तो लड़की का अपहरण करने आए थे वो लोग, ये तो इन्होंने अपनी भाग की जान बचाई। उसमें और 2 आरोपी थे, एक कुलदीप दिगान गौरव और एक कर्मजीत डूमरा और एक वरुण, और इनके और साथी मेरे घर में भी आए हैं, मुझे भी धमकाते हैं घर पे आके। मैं सबकी वीडियो बना के रखी सीसीटीवी कैमरे में, सबकी वीडियो पड़ी है, रोज आके रोज कहते हैं फैसला कर लो, पैसा ले लो, मेरे घर आ रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, सबकी वीडियो बना के रखी हुई है। डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए, बच्चा मेरे घर में पला बड़ा है, मेरे बच्चों के साथ खेला कूदा है। अगर मुझे तो यहाँ तक बोला गया इनको 2-3 लाख रुपए देके फेंक करो, इनको बिहार भगाओ, पर हमने ऐसा करना नहीं है जी, हम तो इनके साथ खड़े हैं। मेरे परिवार ने मुझे कहा कि हमारे घर में पली बड़ी है, तो जो भी होगा जितना होगा हम लोग करेंगे इनके लिए। ठीक है।
लड़ाई जारी रहेगी। ये जो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो 13 साल की लड़की के साथ जो भी हुआ है उसको यहाँ पर आए हैं। अगर आप मेरे पीछे पोस्टर देखेंगे तो जो भी इनके साथ पंजाब में हो रहा है, पंजाब के लुधियाना में जो हो रहा है, वो सब अपना दर्द इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर बयां कर दिया है। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि नाबालिग लड़की है, उस पर इतनी बड़ी जो है वो गैंग रेप होता है उसके साथ, 4 लोगों के साथ, और उसके बाद जिस तरीके की घटना सामने आती है, इंसाफ नहीं मिलता है और अब ये लोग सड़कों पर आकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है, सरकार को जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही जो है वो करनी चाहिए। और इन लोगों ने ये भी कहा है कि अब आगे कार्यवाही होगी, क्या कुछ रहेगा ये देखना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।